अगर एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे। मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। इशू ये है कि उन्होंने एक बात की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, फिर अदालत में जवाब जमा कराया, मुआज़रत नहीं की, बल्कि अपने बयान का दिफा किया, उल्टा जो अदालत ने नोटिस लिया उस पर सवाल उठा दिया। अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते का और मौका दे दिया, उसके बावजूद आज उन्होंने जो तहरीरी जवाब दिया था अपना वही बयान दोहराया है। आज फिर उनको मजिस्ट्रेट ही कहा एडिशनल सेशन जज साहिबा को, हालांकि बताया कि उस वक्त मुझे पता नहीं था। और हमें नज़र आ रहा है कि जो वो एक दबाव क्रिएट करते हैं, आपके ख्याल में अगर कल को वो माफ़ी मांग भी ले ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, तो क्या जो दबाव उन्होंने पैदा करना था और जो कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा करनी थी, क्या उसमें वो ऑलरेडी कामयाब नहीं हो चुके अगर माफ़ी मांग भी लें? और अगर वो आज अपने बयान से पीछे हट जाते, हालांकि वो तो आगे बढ़ गए हैं, फिर भी अगले आरबी चीफ के हवाले से वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने में और दबाव डालने में कामयाब नहीं हो गए हैं। जो इदारों पर दबाव है उसमें वो एक तरीके से बेशक अपने बयान कल को वापस ले लें या माजरत कर लें, वो कामयाब नहीं हो गए हैं। नहीं, देखें, अगर ये आज की बात के बाद, इससे पहले मैं समझता हूँ कि आज तक इनके पास ये मौका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बेंच के मोअज़्ज़ज़ अरकान ने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इसके पास ये मौका था कि ये जो है ये उसके ऊपर अपने जवाब पे ऊपर नज़रसानी करते या माफ़ी मांगते। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसके बाद अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो फिर तो थूक के चाटेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़िल्लत उठाएंगे। और अगर ये नहीं मांगते तो जहाँ तक मैं भी एक अदना कानून का तालिब इल्म हूँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ठीक है, उनके अपनी सोच है, उनकी एक अपनी जो है वो थिंकिंग है और वो लचक भी देते हैं, वो जो है वो मौका भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो मैं समझता हूँ कि उस मुअज़्ज़ज़ बेंच के पास इतना इख्तियार है कि उनका 1 सेकंड में अनाउंस किया गया फ़ैसला जो है इस फितने को हमेशा के लिए जो है इस कौम से दूर कर देगा। ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुँच जाएगा और इस फितने का बिल आखिर इलाज यही होना है, ये उस तरफ से हो जाए किसी और तरफ से हो जाए, लेकिन अब ये फितना जो है ये अपनी जो है वो उस यानी सतह को पहुंच रहा है। अब इस फितने का कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरा ख्याल है कि अब इसका इलाज जो है ना वो हुआ चाहता है। राज साहब, यानी कि आप बस कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास है नहीं कि सियासी हिकमत अमली हो, कोई काउंटर करने की सियासी हिकमत अमली हो। एक उम्मीद है आपकी कि आज तक जो आपका गिला था कि आप लोगों के खिलाफ तो फैसले आ जाते हैं, तौहीन अदालत के भी और एक काबिल वसूल तनख्वाह पर डिस्क्वालिफिकेशन के भी, मुल्क के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले नहीं आते, अब आपको उम्मीद है कि कोई फैसले आ जाएंगे, कोई स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है आपको इस मामले से सियासी तौर पर निमटने की, सियासी बयानी के तहत काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास? नहीं, देखें, जहाँ तक फैसलों का तल्लक है, फैसले तो आने चाहिए। तोशा खाना का केस जो है, इस चोर ने जो चोरी की है वहाँ से, उसमें अब कोई दूसरी राय हो सकती है या उससे जो है वो इनकार हो सकता है। इसी तरह से जो इसने तौहीन की है इलेक्शन कमीशन की, उसमें कोई शक शुबा है, या अब इसने जो तौहीन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच की, उसमें कोई शक हो सकती है। और जहाँ तक आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हुकूमत के पास हिकमत अमली है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और रही बात कि सियासी हिकमत अमली, देखिए सियासी हिकमत अमली तो ये होती है कि एक आदमी बात करता है, अपना कोई बयानिया बयान करता है और उसके बाद उसका सियासी तौर पर जवाब दिया जाता है। आप मुझे बताएँ कि ये जिस मौजू को डिस्कस कर रहा है उस मौजू को हम भी आगे से डिस्कस करके तो फिर क्या उसमें इजाफे का बायस बनेंगे या उसमें हम कमी लाना चाहते हैं? तो इसलिए इस एक ऐसे मौजू को जिसको ये डिस्कस करके इस मुल्क को, अदारों को जो है वो कौम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी हिकमत अमली कतन ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसके साथ जो है वो आर्गूमेंट्स करें और इसका जो है वो उसके ऊपर एक सियासी मगर राज साहब देखिए, मसला है कि 25 मई के जो वाकयात थे, मैं समझता हूँ ये ऐसी बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए। राज साहब, किसी जलसे में
ये तो किसी तकरीर का मौजू नहीं होना चाहिए, ना ये किसी जो है वो टॉक शो का मौजू होना चाहिए। मगर साहब 25 मई के वाकयात जो हुए, आप तो कन्विंस थे इस पर कि आपने अपनी काबीना को भी कहा कि इसमें मुकदमा होना चाहिए, वो नहीं माने, फिर सब कमेटी की बात हो गई, मगर अदालत में भी मामला था ये, उसमें बाकायदा तौर पर याया अफरीदी साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने तो अपना इजाफी नोट लिखा कि इनफ मटेरियल मौजूद है कि इमरान खान साहब को नोटिस किया जा सकता है कि उन्हें तौहीन अदालत का शो कॉज क्यों ना किया जाए। मगर उसके बावजूद मौजूद अदालत ने यह फैसला दिया कि जो मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और जो हुकूमत के मातहत भी एजेंसीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी है और दाखिला भी है, वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराए। हमारे पास आई कि जी पुलिस की रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि इमरान खान साहब जिम्मेदार है सारे मामले के। फिर क्या हुआ? 1 जून को अदालत ने यह कहा था और कहा था कि मिसाली फैसला देंगे इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने। क्या हुआ? देखिए, उसमें गालबन 7 दिन का मौका दिया था अदालत उज़्मा ने, और वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हैं, और बाकी अदारों की भी, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो मेरे भी इल्म में है। उसमें एक यानी बिल्कुल वाज़े तौर पे 2 + 2 4 जो है ये साबित कर दिया गया है कि इस आदमी ने सारा इल्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला जो फ़ैसला था, जो इसके जिसमें इसे जो है वो फैसिलिटेट किया गया था कि तुम भाई आ जाओ और आगे अपना जलसा करो, उसकी इसने वायलेशन की है, और ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो जमा हो चुकी हैं, और वो केस अभी पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। मतलब तो 1 जून से पेंडिंग ही है ना? उसे सुबह ही जो है उसमें जो है वो दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, और उसमें भी इस फितने का इलाज हो सकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उम्मीद है, होप है कि ये हो जाए, ये भी हो सकता है। 1 जून को कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, जब 7 दिन का वक्त दिया था इदारों को रिपोर्ट जमा कराने के लिए, आप कह रहे हैं रिपोर्ट जमा हो गई है, क्या हुआ? देखिए जी, रिपोर्ट जमा हो चुकी है, मैंने जिस तरह से अर्ज किया रिपोर्ट जमा हो चुकी है। देखिए, मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाना है या उसे सुनना है, तो हम इस बारे में तवक्को ही कर सकते हैं ना, कोई हुक्म तो जारी नहीं कर सकते। अब जो आज इसने जिस तरह की गुफ्तगू की है, और यकीनन वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो सुनी होगी, और यही बात इसने 1 दिन पहले की थी, और उसका उन्होंने जो है वो जिक्र भी किया मेरा ख्याल है कल की समाअत में। तो ये मामला जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबको इस यकीन पे, सबके शक को इस यकीन पे जो है वो ला रही हैं कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और इस फितने का जो है तदारक होना चाहिए।